नमस्कार। आज आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन जिसको हिंदी में जीन अन्योन्यकरण बोलते हैं। तो इसमें रेशियो होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो इसके बारे में हम ट्रिक्स के साथ आपको इसको याद कराएंगे, समझेंगे कि कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीन इंटरेक्शन होता क्या है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। जीन इंटरेक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें दो या दो से अधिक इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट का एक्सप्रेशन वो एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के, तो वो हमारा जीन इंटरेक्शन कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है दो या दो से अधिक जीनों का जो एक्सप्रेशन होता है फॉर सिंगल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, वही हमारा जीन इंटरेक्शन होता है। और जो जीन इंटरेक्शन फिनोमिना है ये किसने दिया था, या पूछेगा जीन इंटरेक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटेसन एंड पुन्नेट। बेटेसन एंड एवं पुन्नेट 1905 इन मुर्गा या हैन, इसमें डिस्कवर्ड किया था। बेसिकली टर्म जो जीन इंटरेक्शन है वो बेटेसन और पुन्नेट ने दिया था 1905 में, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे जीन इंटरेक्शन के प्रकार। तो जीन इंटरेक्शन के कुछ इस तरह के प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन, सेकंड है इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, थर्ड है कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, फोर्थ है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, और फिफ्थ है पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन, और लास्ट है मास्किंग जीन इंटरेक्शन। तो आप सब जानते हैं कि इसमें टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें से कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं और कुछ सेमी डोमिनेंट इस तरह से होते हैं। तो वो रेशियो एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक जैसे आपने डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन का रेशियो आपने पढ़ा होगा 15:1, 15:1, और इनहिबिटरी का आपने पढ़ा होगा 13:1, और जो कॉम्प्लीमेंट्री इसका होता है 9:7। नहीं, इसका जो हमारा होता है इनहिबिटरी का होता है 13:3, और जो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 9:7 होता है, और जो सप्लीमेंट्री का होता है ये होता है 9:3:4, और जो पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का रेशियो होता है वो हमारा होता है 9:6:1, और जो मास्किंग जीन इंटरेक्शन का रेशियो होता है वो हमारा होता है 12:3:8। तो इस तरह से आप देख रहे हो सब में टोटल 16 आते हैं। 15:1 16 हो गया, 13:3 16, 9:7 16 हो जाता है, और 9:3 9 12 4 16 हो जाता है, 9 15 1 16 हो जाता है, 12 3 15 1 16 हो जाता है। तो ये तो जनरली बॉक्स में लिखा रहता है और सबको बता करके चलाया था, लेकिन हम आपको इसकी ट्रिक्स बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बड़ी इजी ट्रिक्स है, अच्छे से देखिएगा। इसको हम कैसे ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ ही जाता है। तो इसकी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को हम देखेंगे। क्या है ट्रिक्स? चलिए ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करेंगे ये रेशियोज को। जैसे हमारे पास ट्रिक्स है DIC और SPM, ये एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डिक SPM। डिक SPM में हमारे 6 जीन इंटरेक्शन आते हैं, इनका हम रेशियो याद करने का आपको तरीका बताएंगे। डिक SPM में D फॉर हमारा है डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन, और I फॉर हमारा है इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, C फॉर हमारा है कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, S फॉर है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, और P फॉर है हमारा पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन, और M फॉर है मास्किंग जीन इंटरेक्शन, जो हमने अभी आपको पहले लिख के उनके रेशियोज बताए थे। तो अब इसमें हम देखेंगे डिक SPM का प्रयोग करके किस तरह से जो है क्या है हम इनके रेशियो याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको केवल डिक SPM याद रखना है। देखिए अभी डिक SPM से कितना इजी हो जाता है इनके रेशियोज को याद करना। तो डिक SPM में डिक जो हमारा है वो 15 है, केवल इतना याद रखना है। डिक SPM में D के नीचे है D फॉर 15 यानी 15 है, D फॉर 15। अब 15 का इस्तेमाल करके हम सारे निकाल लेंगे। जैसे 15 है तो 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 13 बचेगा।
क्या किया हमने, 15 जो था उसमें से 2 हमने माइनस किया तो 13 बच गया। उसके बाद 13 में से अभी यहाँ पर 2 माइनस किए थे, अब जो वैल्यू हमारी आई उसमें 13 में से 4 माइनस करेंगे, तो 13 में से 4 माइनस करोगे 9 आएगा। क्या हमने इसमें सीखा कि D फॉर 50, मतलब D का मतलब 15 है, 15 में से हमने 2 घटाया तो I की वैल्यू आ गई 13 हो गया। अब जो 13 वैल्यू I की आई, लिमिट्री की आई, तो उसमें से आप 2 नहीं घटाएंगे, अब 4 घटाएंगे, 2 बढ़ा करके घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9, यानी 13 में से 4 माइनस किया 9 हो गया। 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 4 9, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और इस तरह का हो गया। उसके बाद एसपीएम में एक हमारा सिंपल सा डिजिट है, उसको याद करना है 93 96 123, इतना याद रखना है, 93 96 123, ठीक है, 93 96 123। बस क्या हमने सीखा, डिग एसपीएम में डी के नीचे 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे तो इनविट्री का आ जाएगा, जैसे 13 बचा, फिर इनविट्री का 13 है, 13 में से 4 घटाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री 9 आ जाएगा, इतना सीखा। उसके बाद एसपीएम में 93 96 123, तो ये बड़ा सिंपल डिजिट है, आपको याद करने पड़ेगा 93 96 123, 93 96 123। अब देखिए इस ट्रिक्स का क्या इस्तेमाल है, कैसे। अब हमको आपको पता है कि कुल इसमें 16 कैरेक्टर होते हैं, तो बस 16 इसमें पूरे कर देने हैं। 15 में कितना जोड़े कि 16 हो जाए, तो 15 में 1 जोड़ा गया तो 16 हो गया। फिर 13 में कितना जोड़ा जाए कि 16 हो जाए, तो 13 में हमने 3 जोड़ दिया तो 16 हो गया। फिर 9 में कितना जोड़ा जाए कि 16 हो जाए, तो 9 में हमने 7 जोड़ दिया तो 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9:3, अब ये हो गया 93 में 9:3 हो गया, तो अब 9 3 12 हो गया, और 12 में कितना जोड़े कि 16 हो जाए, तो ये 4 हो जाएगा, 9 3 12 4 16। फिर यहाँ पर 96 में 93 96 का 96 में 9:6 है, 9 6 15 होता है, अब इसमें कितना जोड़े कि 16 हो जाए, तो 1 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। फिर 123 जो डिजिट था उसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अनुपात नहीं लगाएंगे, 12 के बाद अनुपात लगाएंगे। 123 में थोड़ा सा लॉजिक है, 12 अनुपात 3, तो 12 3 15 होता है, और 15 में 1 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। तो ये हमारा क्या बना इससे कि डुप्लीकेशन का 15 अनुपात 1 हो गया, इनहिबिटरी का 13 अनुपात 3 हो गया, कंप्लीमेंट्री का 9 अनुपात 7 हो गया, और जो सप्लीमेंट्री है इसका 9 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया, और जो पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन है इसका 9 अनुपात 6 अनुपात 1 हो गया, और जो हमारा ये मॉस्टन जीन इंटरेक्शन है इसका 12 अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया। तो ये इतना आसानी से हमें इसको याद करने में हेल्प करता है, जो एग्जाम में गलत नहीं होगा, नहीं तो हम सब के सब जब रटते हैं याद करते हैं तो कोई ना कोई भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक बार फिर से टेक एसपीएम में डी फॉर 15, 2 घटाया 13, 4 घटाया 9, और 93 96 123, और बाकी का आपको 16 पूरा कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक ट्रिक्स हो जाएगा जिसका यूज है जीन इंटरेक्शन का रेशियो ज्ञात करना। एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इसको एक दूसरे नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि इसका अदर नेम क्या है, वो है हमारा रेसेसिव एपिस्टैटिस, ठीक है ना। रेसेसिव एपिस्टैटिस का अगर रेशियो पूछता है तो यही रहेगा 9 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी कि सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड रेसेसिव एपिस्टैटिस। उसके बाद पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का दूसरा नाम हम देखेंगे, इसका जो दूसरा नाम होता है वो हमारा होता है एडिटिव जीन एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन, यानी कि अगर पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का रेशियो 9 अनुपात 6 अनुपात 1 है, तो एडिटिव जीन इंटरेक्शन का भी 9 अनुपात 6 अनुपात 1 ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव जीन इंटरेक्शन। एक तीसरा हमारा है मास्किंग जीन इंटरेक्शन, जिसका भी दूसरा नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंस एपिस्टैटिस, ठीक है। डोमिनेंस एपिस्टैटिस तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डोमिनेंस एपिस्टैटिस का रेशियो क्या है, तो जो हमारा मास्किंग का 12 अनुपात 3 अनुपात 1 है, वही हमारा डोमिनेंस एपिस्टैटिस का भी रहेगा, यानी कि डोमिनेंस का 12 अनुपात 3 अनुपात 1 ही रहेगा। इसको दोस्तों और कैसे याद करेंगे,
करेंगे कि सप्लीमेंट्री को रिसेसिव बोलते हैं, मास्किंग को डोमिनेंस बोलते हैं। इसके लिए भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मास्किंग का मतलब होता है अपना इफेक्ट दिखाना और दूसरे का इफेक्ट को कवर कर लेना, उसका इफेक्ट को न शो करना। तो मास्किंग है दोस्तों तो डोमिनेंट हो जाएगा और जो तुम्हारा बचा हुआ रिसेसिव हो जाएगा। यानी कि अगर हमको ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री एसपीएम, जो हमारा ट्रिक है एसपीएम, तो एसपीएम में पहला रिसेसिव है एस और जो एम है वो डोमिनेंस है। एम को डोमिनेंस इसलिए बोला हमने क्योंकि ये मास्किंग है, मास्क कर रहा है तो डोमिनेंस का काम कर रहा है, तो डोमिनेंस हो जाएगा हमारा मास्किंग। उसके बाद जो बचा सप्लीमेंट्री वो रिसेसिव हो जाएगा और जो एसपीएम में मिडिल में है वो एडिटिव जीन इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका दिक एसपीएम, जिसकी सहायता से हम आसानी से जो है जीन इंटरेक्शन के रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और लास्ट में इनकी जो डिस्कवरीज हुई है किन क्राफ्ट्स में हुई है वो हम देखेंगे। तो जो डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन है इसकी जो डिस्कवरी की गई है वो पैडी में की गई है, मतलब धान में डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन पाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डुप्लीकेशन जीन इंटरेक्शन कहां पाया जाता है, किसमें होता है, तो आपको पैडी बताना है। उसके बाद जो इनवर्टेड जीन इंटरेक्शन है ये आपका जो है मेज में है, इसका उदाहरण या एग्जांपल मेज है। उसके बाद में जो कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है इसका एग्जांपल पी है, पी में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है इसका जो एग्जांपल है वो हमारा है मेज। उसके बाद में जो पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन है इसका एग्जांपल है हमारा बार्ले। और जो मास्किंग जीन इंटरेक्शन है ये फिनोमेना जो डिस्कवर किया गया था वो हमारा किया गया था बार्ले सीड कोट, बार्ले सीड कोट में डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं कि डुप्लीकेशन पैडी में है, इनहिबिटरी मेज में है, कॉम्प्लीमेंट्री पी में है, सप्लीमेंट्री मेज में है और पॉलीमेरिक जो हमारा बार्ले में है और जो मास्किंग है वो भी बार्ले के सीड कोट में डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से हमने सीखा दिक एसपीएम का इस्तेमाल करके कैसे हम सभी का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।